नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मोटी बहू की दर्द भरी कहानी। एक शहर में धनीराम नाम का आदमी रहता था। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम श्याम और बेटी का नाम अंजलि था। श्याम की शादी खुशी नाम की लड़की से हुई थी। शादी को कुछ ही साल हुए थे कि खुशी मोटी होती जा रही थी। खुशी के मोटापे पर आसपास की पड़ोसन अपने घरों में बातें करती, अरे देखो श्याम की बहू को अभी शादी को 2-3 साल ही नहीं हुए और वह कितनी फैल गई, भैंस कहीं की। और श्याम भी कितना पतला हुआ जा रहा है, कितनी बदतमीज है, शर्म नहीं आती। पति से ज़्यादा मोटी होते हुए न जाने कितना खाती होगी। श्याम तो लगता है चिंता में पतला हुए जा रहा है। बड़ी ही ढीठ किस्म की लगती है श्याम की बहू। राम राम, कोई पति से ज़्यादा मोटा होता है क्या? ऐसी सारी बातें मोहल्ले की औरतें अपने घरों में करती थी। अरे लगता है मोटी बुद्धि की है, किसी बात का कोई असर नहीं होता है। वैसे श्याम की बहू इतनी भी मोटी नहीं थी, उसे हम हेल्थी कह सकते हैं। वह क्या करे, दिन भर काम करती है और मोटापे के चक्कर में पति से भी आधा खाना खाती है, फिर भी वह मोटी हो जाती है। और उसका पति श्याम वैसे ही पतला रहता है, उसमें खुशी की क्या गलती है। धीरे धीरे यह बात खुशी की सास ने अपनी बेटी अंजलि से कहा, बहू बहुत मोटी हो गई है। फिर क्या था, खुशी की ननद ने अपने भाई श्याम को फ़ोन लगाया। कुछ देर अपने भाई से बात करके अंजलि बोली, लाओ जरा भाभी से बात करा दो। यह सुनकर खुशी मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचने लगी, अरे आज तो अंजलि खुद मुझसे बात करना चाहती है। और जैसे फ़ोन लिया उधर से आवाज़ आई, थोड़ा कम खाया करो और काम भी खूब किया करो, जैसे घर का सारा काम करने नौकरानी आती है। हमारी इज्जत की परवाह है या नहीं, मोटी हुई जा रही हो। बाप रे, ये मोटापा तो अपराध हो गया रे। खुशी यह सब बातें सुनकर खुशी बहू बहुत रोई। वह मन ही मन सोचने लगी कि बस यही कहना था, फ़ोन पर कम से कम हाल चाल तो पूछ लेती। खुशी अच्छी संस्कारी बहू थी, घर का सारा काम कर लेती थी। खुशी फालतू की चिंता करते उसे कभी नहीं देखा, इसलिए वह स्वस्थ थी। मोटापे की वजह से उसे काम करने में दिक्कत होने पर भी वह घर का सारा काम करती ताकि वह पतली हो जाए। लेकिन लाख कोशिश करने पर भी उसका मोटापा कम नहीं हुआ। वह हमेशा हंसते ही दिखती थी, नाराज़गी तो कभी किसी ने उसके चेहरे पर देखी भी नहीं। जब भी उसकी ननद यहाँ आती तो एक एक कपड़े धुलाती थी और अंजलि कहती कि भाभी आपका फ़र्ज है घर का सारा काम करना, नहीं तो पाप लगता है। बस यही देखती रहती है कि कोई काम रह ना जाए और खुशी बैठ ना जाए। सास से कोई काम मत करवाया करो, पाप लगता है। यह पाप हमेशा बहू को ही क्यों लगता है? सास ननद के लिए विधान लिखते समय आपकी कलम की स्याही खत्म हो गई थी क्या भगवान जी? खुशी हमेशा सोचा करती, ये जो सास ननद मिलकर जो निरपराध बहू का दिल दुखाती है, उनको क्या पाप नहीं लगता? वैसे श्याम को खुशी से कोई शिकायत नहीं थी, वह अपने काम से काम रखता था, पर थोड़ा तो सरोकार रखो। खुशी एक दिन श्याम से बोली, कम से कम बहन और मम्मी जी को समझा दो कि वह मेरे पर इतना अत्याचार नहीं करे। मैं मोटी हो गई, इसमें मेरी क्या गलती है? एक दिन न जाने सास को क्या सूझी, वह सवेरे सवेरे बिना चश्मे के छत पर चली गई। कुछ समय बाद जब वह सीढ़ियों से उतर रही थी तभी शायद ठीक से दिखा नहीं और गलती से पैर फिसल गया
और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई। वह तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि पैर में फ्रैक्चर हुआ, ज़्यादा कुछ हो जाता तो हाँ, बस परिणाम यह हुआ कि चल फिर नहीं पाती थी। तो वही मोटी बहू उठा उठा कर ले जाती है सारे दैनिक कर्म करने के लिए। अब सास सोचती है, जिस बहू को मोटापे के लिए हर रोज मैं ताना मारती थी, आज उसी बहू ने मेरी खूब सेवा की। अगर वह मोटी नहीं होती तो वह मुझे उठा नहीं पाती। सच में श्याम तो मुझे उठा नहीं पाता, दुबला पतला जो ठहरा। अगर यह मोटी ताजी लक्ष्मी ना होती तो न जाने मेरा क्या होता। अब सास को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए उसने अपनी बहू खुशी से बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हारे ऊपर न जाने कितने अत्याचार किए और तुम्हारे मोटापे की हंसी उड़ाई, न जाने कितने ताने मैंने तुम्हें सुनाए हैं। मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। ये सब सुनकर खुशी बोली, मम्मी जी आप यह क्या कर रही है? आप मुझसे बड़ी हो, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। खुशी की ननंद के मुंह पर ताला लग गया था। अब अंजलि मन ही मन बहुत शर्मिंदा हो रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मोटी खुशी अब नहीं खटकती इन्हें। खुशी को अब सास ननंद के अत्याचार से छुटकारा भी मिल गया था। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।